ये तो बहुत अच्छी बात है। उसी बीच में आप लोग एक और नारा छोड़ दिए हैं, बटोगे तो कटोगे। अब ये एक कौन खराब बात है? हमारे देश के सभी नागरिक, हमारे देश के अगर सभी नागरिक अगर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और अगर आपस में बटेंगे तो दूसरा देश बना करके काटेगा। सबसे बड़ी बात, अब आप लोग सनातन 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 कितना जनता को भरमाइए। हम लोगों का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। हमारे यहाँ ब्राह्मण का भी अगर अंतिम संस्कार होता है तो उस समय भी जो मुखाग्नि है वो हमारा डोम राजा देता है। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जितने हिंदू हैं सब कोई ना कोई महर्षि के, ऋषि की संतान है। आप लोगों ने यात्रा निकलवा दी है, बागेश्वर बाबा एक तरफ यात्रा कर रहे हैं, एक चीज तो है, दीपांकर जी एक तरफ यात्रा कर रहे हैं। देखिए एक चीज, ये भी तो कहा जा रहा है कि भाजपा ने कोई यात्रा नहीं निकाली है। निष्कर्ष बिहार के साथ, और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। भाजपा के अब तमाम जो मुद्दे हैं शायद वो विलुप्त होते जा रहे हैं। मंदिर मस्जिद का मुद्दा बचा नहीं, 400 के पार का मुद्दा पूरा नहीं हुआ, तो अब कहीं ना कहीं भाजपा ने सनातन की खोज करनी शुरू कर दी है। आखिर सनातन और हिंदू बताकर भाजपा किस वोट बैंक पर फिर से कब्जा करना चाहती है, और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मिथिलेश तिवारी हैं, बैकुंठपुर के पूर्व विधायक रहे हैं, भाजपा के जो हैं महामंत्री हैं। मिथिलेश जी, सबसे बड़ी बात, अब आप लोग सनातन 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 कितना जनता को भरमाइएगा। हम लोगों का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। लेकिन हमारा धर्म सनातन धर्म है, तो राजनीति करते करते हम धर्म को नहीं छोड़ सकते। और सनातन धर्म ऐसा है जो हर वर्ग को जोड़ता है। आपने देखा होगा जो हमारे यहाँ शादी ब्याह की परंपरा है, संस्कार के जितने भी परंपरा है, उसमें आज भी जब ब्राह्मण के लड़के की भी शादी होगी तो डाला अपना डोम भाई देगा बना के, और वो डाला रखा जाता है माथा पर। बिल्कुल। हमारे यहाँ ब्राह्मण का भी अगर अंतिम संस्कार होता है तो उस समय भी जो मुखाग्नि है वो हमारा डोम राजा देता है। मुखाग्नि के लिए जो आग होता है वो डोम राजा देता है। और आज भी जब संस्कार में, चाहे यज्ञोपवीत संस्कार हो या हमारे यहाँ शादी के पहले मटकोर होता है, उसमें मानर की पुजाई होती है, नार काटने वाली माँ की पुजाई, मतलब चमैन की पुजाई। और ये इस बात का प्रतीक है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जितने हिंदू हैं सब कोई ना कोई महर्षि के, ऋषि की संतान है। वो कोई भार्गव ऋषि की, भृगु ऋषि की संतान है, कोई कश्यप ऋषि की संतान है, सब संतान है। अपने काम के आधार पर उनका वर्ण विभाजन हुआ है, और वर्ण विभाजन हुआ तो विभिन्न काम में लोग लग गए। आप लोगों ने यात्रा निकलवा दी है, बागेश्वर बाबा एक तरफ यात्रा कर रहे हैं, एक चीज तो है, दीपांकर जी एक तरफ यात्रा कर रहे हैं। देखिए एक चीज, ये भी तो कहा जा रहा है कि भाजपा ने कोई यात्रा नहीं निकाली है। भाजपा की यात्रा होगी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस यात्रा का नेतृत्व करेंगे, प्रांतों में प्रदेश अध्यक्ष करेंगे, मुख्यमंत्री करेंगे। ये तो संतों की यात्रा है, तो जुगाड़ वोट बैंक। और जब देखिए संत जब कोई यात्रा निकालेंगे तो वो तो राष्ट्रहित में होगा, और जो राष्ट्रहित में होगा उसमें भाजपा हमेशा खड़ा रहती है। भाजपा का तो पहला मुद्दा है नो कास्ट ओनली राष्ट्र। हम कास्ट की राजनीति नहीं करते, हम राष्ट्र की राजनीति करते हैं। तो देश के लिए अगर मान लीजिए ये ऊंच नीच, छोटा बड़ा का भेदभाव खत्म हो रहा है, अगर सनातन की भावना जगा करके, तो अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। उसी बीच में आप लोग एक और नारा छोड़ दिए हैं, बटोगे तो कटोगे। अब ये एक कौन खराब बात है? हमारे देश के सभी नागरिक, हमारे देश के अगर सभी नागरिक अगर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और अगर आपस में बटेंगे तो दूसरा देश बना करके काटेगा। आज आप बताइए बांग्लादेश में क्या हो रहा है, सबको दिख रहा है। तो इसलिए हमारे देश में जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स का शिकार होकर और हमारा ही समाज बट गया अगर, क्योंकि बाकी जातियां जो है वो कास्ट में बांटेगी। हम लोग कहते हैं नो कास्ट ओनली राष्ट्र। हम ये बात तो बोलते नहीं है कि नो कास्ट ओनली बीजेपी, हम तो कहते हैं राष्ट्र। हम जब बात करते हैं देश की बात करते हैं। तो इसका तो फायदा आप महाराष्ट्र में उठा लिए, उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में उठा लिए, फायदा तो आपको मिल ही जाता है इन सब नारों से। देखिए नारा ही हमारा सही है, जिस नारा से देश की जनता सीधे सीधे जुड़ती है। हम कहाँ कहते हैं कि
हमारे यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, हमारे यहाँ भाजपा का एक साधारण कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनता है। राष्ट्रीय जनता दल में तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस में तो ऐसा नहीं है, सपा में तो ऐसा नहीं है, बसपा में ऐसा नहीं है। और अगर हम इस बात को कहते हैं तो इसमें खराबी क्या है भाई? हम एक आम आदमी को, हमारा फॉर्मूला है टू द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, उनका है टू द फैमिली बाय द फैमिली फॉर द फैमिली। तो अगर हम बात जनता की करते हैं, हम बात, हमारा विश्वास बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में, तो इसमें खराबी क्या है? तो पूरे देश का होना चाहिए। हम कभी अंबेडकर जी के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, अभी आपने देखा होगा कि संविधान को हिंदी में, संस्कृत में, अंग्रेजी में, मैथिली में, हर भाषा में हम चाहते हैं संविधान लोगों तक पहुंचे। और ये लोग कहते हैं कि मोदी आएंगे संविधान बदल देंगे। तो इसी नाते हम हमेशा जो देश हित में होता है वही करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के हर एजेंडा में आप देखेंगे एकदम मध्य में देश हित, मध्य में राष्ट्रहित ही होगा, स्वहित नहीं होगा। माने हिंदू को माने आप भुनाएंगे ही हमेशा, ये आपने ठान के रखा है। जब जब हिंदू को कोई दिग्भ्रमित करेगा तब हम हिंदुओं को समझाने के लिए निकलेंगे। और इसलिए निकलेंगे कि हमारे ही परिवार में अगर विभाजन हो गया तो हम किसके बदौलत खड़े होंगे। इसलिए तो हमारा नारा है, और ये बीजेपी का नारा नहीं है। हम बीजेपी के नेता के अलावा हम एक हिंदू भी हैं, तो इसलिए हमारा हिंदू होने के नाते नारा है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। इसमें खराबी क्या है? चलिए, बीजेपी का एक नया नारा सुनने को मिल रहा है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो ये सारे नारे एक तरफ हो जाते हैं। बटोगे तो कटोगे का नारा पे भाजपा महाराष्ट्र में 2/3 बहुमत प्राप्त कर लेती है। ये भाजपा के जो थिंक टैंक के लोग हैं वो लोग जानते हैं कि किस समय किस स्टेट में कौन सा नारा देना है। अब देखना ये होगा कि बिहार में भाजपा का कौन सा नया नारा 2025 में आता है, ताकि 243 पर विजय हासिल की जा सके। इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।